कि एक बार भगवान शिव से पार्वती कहती हैं कि नारायण को अभी तो लोग ऐसे देख पाते हैं, लीला कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन कलयुग में तो संभव नहीं हो पाता ईश्वर को देख पाना, नारायण को देख पाना। तो कैसे देख, क्या होगा कलयुग में क्या होगा? तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, असल में गंगा नारायण का जल स्वरूप है। गंगा नारायण का ही जल स्वरूप है, अवतार है। तो कलयुग में जिसको नारायण के साक्षात दर्शन करने होंगे वो जाकर सीधे गंगा के दर्शन करेगा और नारायण के दर्शन पूर्ण हो जाएंगे। शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कह रहा है ये। बस बात वही है कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो वो तो निरंतर बह ही रही है आदि अनादि काल से। लेकिन बात है अपनी चर्चा की। वो ठीक है, अपने जीवन के तमाम आयाम और परिणामों से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये गंगा और ये गंगा, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक विष्णु मुखी है, एक विष्णु पदी है। जो यहां बह रही हैं ये विष्णु पदी है, विष्णु के पद से निकली है, पैर से निकली है। और जो यहां सुनाई जा रही है ये विष्णु मुखी है। नारायण ने ब्रह्मा को जो सुनाई चतुश्लोकी भागवत, भगवान के मुख से ही तो निकली। तो दोनों ही गंगा आनंदमयी है। एक आपको पुष्ट कर रही है, दूसरा आपके ज्ञान और विवेक को पुष्ट कर रही है, और दोनों ही आपके जीवन का कल्याण कर रही है। ये बड़ी कृपा है। हम लोग यहां बैठे हैं, लेकिन ये तय मान के चलिएगा कि यहां बैठे नहीं है, यहां बैठाए गए हैं। ये बड़ी कृपा है कि हम और आपको सौभाग्य मिला है हरिद्वार पहुंचने का, और यहां बैठकर हम इस आनंदमयी कथा को सुन रहे हैं। और यहां से तमाम दूर लोग अपने घरों में बैठकर इस समय टेलीविजन के माध्यम से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये सिर्फ ईश्वर की महती कृपा से संभव है। तो हम और आप अपने आप को मां गंगा की शरण में सौंपें और उनसे कृपा मांगें कि मां जैसे तो सबके जीवन को आनंदित कर देती है, कलकलाती हुई बहती है, सबके जीवन का कल्याण करती है, ऐसे ही हमारे जीवन को भी निर्मल और सुगम कर दे। हम तेरी शरण में, हम तेरी शरण में।